कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। आज इसका पेपर था और यह सेट बी का पेपर है। इसमें मैं आंसर बताऊंगा। आप सेट ए, सेट सी, सेट डी को आप इससे देख करके उसको मैच कर सकते हैं। तो चलिए एक तरफ से देखते हैं। इसका पहला प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? सिनेप्स। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देते हैं, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इस अभिक्रिया में देख रहे होंगे कि ये जो F2 है इधर से हट करके उसकी जगह पर क्या जुड़ गया है? Al2 जुड़ गया है। तो यहाँ पर Al जुड़ गया है, मानिए इसको विस्थापित कर दिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। ये वाला सही है। ये अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो यह एंटासिड का होता है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। अब अगला 5वां क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो जिंक की परत चढ़ाकर इसमें रखा जाता है इसे। अगला है 6वां, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह होता है। तो यह कीटोन होता है। और आज के पेपर में आप देखे होंगे 100%, यदि जिसको जो कोई भी वीडियो अच्छे से देखा होगा उससे 100% क्वेश्चन बन गया होगा, आंसर बन गए होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आंसर इसमें उसके अंदर थे। चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग खाली स्थान प्रतीत होता है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप? नीला। ये नीला प्रतीत होता है, यहाँ पर भर देना है आपको नीला। इसके बाद अगला है, ये दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है? वाट। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। तीसरा क्वेश्चन है, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे खाली स्थान कहते हैं। तो उस यंत्र का नाम है वोल्ट मीटर। यहाँ पर आपको इस तरह से वोल्ट मीटर भरना था। ये इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान खाली स्थान हो जाता है। तो यहाँ पर ये अधिकतम हो जाता है क्योंकि प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ अधिक भर दिए होंगे या अधिकतम भर दिए होंगे, तो दोनों सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकतम धारा हो जाती है। अब इसका 5वां देख लेते हैं, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर, और यहाँ पर आपको भरना था पर्यावरणीय समस्या है। तो यहाँ देखिए, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, इसमें यह भरना था। अगला है, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। तो ये कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ 25 के साथ सेंटीमीटर भी लिखना था। इस तरह से खाली स्थान आपको करना था। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसमें सत्य सत्य देखते हैं। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। ये सत्य है, इसमें आपको सत्य करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। गलत है, यहाँ उत्सर्जन होता है। ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको क्या भरना है? असत्य। अगला वाला देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं। ये भी असत्य है, प्रच्छेद नहीं करती हैं। तो यहाँ भी ये वाला क्या हो जाएगा? असत्य। इस तरह से फिर अगला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो ये सत्य है, इसका रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर माने अग्निशमन दोनों में यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो अजैव नहीं, वो जैव निम्नीकरण कहलाता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? असत्य कहला जाएगा। जैव निम्नीकरण यहाँ पर होना चाहिए था। अगला है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। ये सत्य है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सत्य। इस तरह से आपको सत्य सत्य देखना था। अब आ जाते हैं जोड़ी मिलाने में। तो पहला है ब्रोमीन।
तो ब्रोमीन क्या है, एक द्रव अधातु है। इसके बाद आया बेंजीन, तो यहाँ बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। इसके बाद इंसुलिन, ये लिंग गुणसूत्र, तो लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है XY। फिर क्या है, इंसुलिन, तो ये रक्त में शर्करा का नियमन करता है। फिर ये संगमरमर, तो संगमरमर में ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर ये सिरका एस्टिक अम्ल होता है। इस तरह से यहाँ पर इसकी जोड़ी मिलाना था। अब देखते हैं एक वाक्य के उत्तरों को। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो ये व्यापारिक मात्रक ट्रेड यूनिट लिख सकते थे या KWH लिख सकते थे। ये है किलोवाट घंटा। इसके बाद यहाँ पर MRI का पूरा नाम क्या है, तो M का मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इस तरह से इसका पूरा नाम था। तो यहाँ से इस तरह से इसका फुल फॉर्म लिख सकते थे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI का फुल फॉर्म है। फिर रक्त दाब क्या है, तो रक्त द्वारा रुधिर वाहिकाओं के दीवारों पर लगाया गया दाब। फिर से सुन लीजिए, रक्त द्वारा रुधिर वाहिकाओं के दीवारों पर या सतह पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पादपों के तनों की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। तो यहाँ पर ये जो हार्मोन है वो होता है जिबरेलिन। यहाँ पर जिबरेलिन हार्मोन है जो तने के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो ये पादप हार्मोन हो गया क्या, जिबरेलिन। वंशागति के प्रमुख नियम किसने दिए थे, तो जॉन ग्रेगर मेंडल। यदि आप सिंपल मेंडल भी लिख दिए होंगे तब भी सही है, बाकी पूरा नाम क्या है, जॉन ग्रेगर मंडल। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्यों, क्योंकि जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है वह अधिक होती है, जिससे वह दूर से दिखाई देता है। इस तरह से 1 अंक के प्रश्न थे। तो ये पूरा जो अभी आप 2 से लेकर के 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो पूरे प्रश्न थे। थैंक यू।